अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.पे के मैं हूं आपका वैद डॉक्टर फुरकान। थंबनेल से अंदाज़ा हो गया होगा आज हम कैट हीट से मुतालिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उनका मैं आपको डिटेल से जवाब दूंगा। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के अंदर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किए थे हीट से मुतालिक, मैंने भी कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं हीट से मुतालिक। आपके आज सारी की सारी परेशानियाँ, सारे के सारे सवालात के जवाबात आज मैं आपको देने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैट किस एज पर हीट पर आती है? आपके किटन जब 4 महीने का हो जाए तो उसके बाद आपकी जो किटन है वो किसी भी टाइम हीट पर आ सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी हेल्थ पे, उसके हार्मोन्स पे। कुछ कैट्स, कुछ किटन्स 4.5 माह, 5 माह, 7 माह, इवन 8 माह तक भी हीट पर आ सकते हैं। लेकिन मैंने फीमेल कैट, किटन 4 माह पर्शियन कैट हीट पर देखी है। तो किसी भी टाइम आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आपकी किटन कितने टाइम पर हीट पर आई है। सेकंड क्वेश्चन है कि कैट का हीट का टाइम कितनी देर तक होता है, कितने टाइम तक होता है? बेसिकली जो उनका हीट टाइम नॉर्मल होता है वो 2 से लेकर 7 दिन के दरमियान में होता है। अगर हीट टाइम ज़्यादा बढ़ जाए, अगर 10 दिन 14 दिन हो जाए तो वो नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता। उसकी वजह उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं, ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल हो सकता है, जिसकी वजह से उसके जो हार्मोन लेवल है इंक्रीज़ होने की वजह से 10 से 14 दिन जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, एक हीट से दूसरी हीट के दरमियान में कितना टाइम ड्यूरेशन होता है? ये भी डिपेंड करता है। इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि कुछ कैट्स एक हीट पर आने के बाद अगर उनकी हीट ख़त्म हो जाए तो वह 10 दिन के बाद भी दोबारा हीट पर आ सकती हैं। कुछ कैट महीने, 45 दिन, 60 दिन, 3 महीने, इस तरह कैट हीट पर आती रहती हैं। अगर उनका हार्मोन का एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि वो एक हीट ख़त्म होने के 10 दिन के बाद ही दोबारा हीट पर आ जाएं। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें कब मेट करवाना चाहिए ड्यूरिंग हीट? ये भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर वैसे कैट्स 2 दिन जब हीट पर रहें तो 2 दिन के बाद वो अलाउ करती हैं मेल कैट को मेटिंग के लिए। आप भी खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जो पोस्चर है, उसका बॉडी पोस्चर, वो अपने आप को टेल को ऊपर कर रही है नहीं, वो ऐसी मेटिंग पोजीशन पे बैठ रही है या नहीं, या वो मेल को अपने पास आने दे रही है या नहीं, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कैट कुछ नहीं खाती ड्यूरिंग हीट। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है। अगर आपकी फ़ीमेल कैट पहली या दूसरी हीट पर आई है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। स्ट्रेस में जाने की वजह से उनका खाना पीना काफ़ी हद तक कम हो जाता है या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ज़्यादातर पेट ओनर्स ये समझते हैं क्योंकि जब वो आवाज़ निकालती है तो उनको अंदाज़ा होता है कि हमारी कैट के पेट में दर्द है, उसके जिस्म में दर्द है, वो कुछ नहीं खा रही, तो वो वेट के पास चले जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। इसमें ना तो आपके पेट को फीवर होता है, ना उसको कोई तकलीफ़ होती है, जस्ट वो हीट पर होती है तो उसकी वजह से वो खाना पीना ख़त्म कर देती है, कम कर देती है। और अगर ज़्यादा स्ट्रेस ले ले तो उस कंडीशन में उसको फीवर हो सकता है, या फिर आप अपनी कैट को किसी के घर छोड़ कर आए हैं मीटिंग के लिए तो इन्वायरमेंट तब्दील होने की वजह से, स्ट्रेस में आने की वजह से हो सकता है वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ ही दे। 6th क्वेश्चन है कि परफेक्ट एज कौन सी होती है मेटिंग के लिए? परफेक्ट एज 8 महीने के बाद होती है। जब आपकी कैट बेशक वो दूसरी हीट पर आई है या पहली हीट पर आई है तो आप उसको 8 महीने के बाद ही मेट करवाया करें। लेकिन अगर आपकी कैट छोटी है, उसका साइज़ छोटा है, वो वीक है, उसकी बोन्स आपको फील हो रही हैं, तो प्लीज़ 8 महीने के बाद भी उसको मेट नहीं करवाइएगा। 3 से 4 महीने उस पर अच्छी मेहनत करें, अच्छी खुराक दें, उसको स्ट्रेस फ्री रखें, फिर 4 महीने के बाद आप उसको मेट करवा सकते हैं जैसे ही वो हीट पर आए। 7th क्वेश्चन है कि हमें स्पेइंग करवानी चाहिए या नहीं? देखें, ये आपका अपना मामला है, आप स्प्रे करवाते हैं या नहीं, लेकिन मेरे मुताबिक आपको स्प्रे करवाना चाहिए अगर आप बेबीज़ नहीं लेना चाहते, क्योंकि स्पेइंग करवाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नुकसान सिर्फ एक ही है, कुछ दिन तक आपका पेट स्ट्रेस में आ सकता है, इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। स्प्रे करवाने के फ़ायदे ये हैं कि वो बार बार हीट पर नहीं आएगी, बाहर नहीं जाएगी, उसकी कैट फाइट नहीं होगी, वो स्ट्रेस में नहीं आएगी, वो कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी ड्यूरिंग हीट ही लग रही होती है जब वो हीट पर आती है। तो इसकी वजह से आपकी कैट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, उसके जो कोट है वो बिल्कुल
डल हो जाता है, रफ़ हो जाता है और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्कोर है, वो भी काफ़ी हद तक वीक हो जाता है, उसकी शक्ल बहुत अजीब सी निकल आती है। तो इसलिए स्पेइंग आपको करवानी ज़रूर चाहिए। 8 क्वेश्चन है कि हमें कैसे प्रिवेंट करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए मेटिंग के लिए। इसका सिर्फ सिंपल आंसर यही है कि आप मेटिंग से बचाना चाहते हैं तो आप अपनी कैट को घर पर रखें, नज़रबंद कर दें, एक कमरे के अंदर बंद कर दें। मैं भी इसके बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि आप अपनी कैट को कमरे के अंदर बंद कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है क्योंकि कैट्स इतनी ज़्यादा चालाक होती हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ से बाहर निकलने की जगह है, तो आपके सिर्फ नज़र उधर करने की देर है, वो फ़ौरन ही भाग जाएंगी। इसलिए आप उसको कमरे में बंद कर दें। जैसे ही उसकी हीट ख़त्म होती है तो आप उसको स्प्रे करवा लें। अब 9th क्वेश्चन है जो कि डॉक्टर्स के लिए है, वो ये है कि आपने हीट के अंदर कभी भी किसी भी कैट को स्प्रे नहीं करना। प्लीज़ स्प्रे नहीं किया करें। उसकी लॉजिक यही है कि ओवरीज उसकी बड़ी हो जाती हैं, उसका एस्ट्रोजन लेवल, जो हार्मोन का लेवल होता है, वो बहुत ज़्यादा अप होता है उस दरमियान में। अगर आप उसको स्प्रे कर देते हैं तो उस दरमियान में उसका जो हार्मोन लेवल है वो फ़ौरन सप्रेस हो जाता है, डाउन आता है। उसकी वजह से कैट स्ट्रेस में आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले ले तो वो बिल्कुल खाना पीना कम कर देती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। अल्टीमेटली ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उनकी खुदा न खासा डेथ भी हो सकती है। तो प्लीज़ डॉक्टर हजरात या फिर ओनर हजरात भी, जब आपकी कैट हीट पर होती है तो प्लीज़ उसको स्प्रे के लिए ना लेकर जाइएगा, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स, अल्लाह ना करे, कुछ डॉक्टर्स पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ से आप अवॉइड करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हीट से मुतालिक आपको सारे के सारे सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप फिर भी मुझसे कैट हीट से मुतालिक पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।